आइए अब हम बात करते हैं एक अगले पंचायत समिति। क्या नाम हुआ सर आपका? गणेश सहनी। गणेश सहनी जी, आप किस पंचायत से हैं? कुरहर पंचायत से। आपके साथ सर क्या समस्या है? हमारे साथ समस्या है कि हमारा एस्टिमेट बनने के लिए दे चुका है, लेकिन आज हम नोट अथी देखे हैं, क्या कहते हैं, इसका एंट्री लिस्ट जो देखे हैं सो एंट्री नहीं है अभी तक। अब फिर एस्टिमेट बन जाएगा, हम काम कर लेंगे, एंट्री नहीं रहेगा, रुपया मिलेगा क्या? कौन बनाता है सर ये एस्टिमेट और कौन करता है एंट्री? बनाता है, लेकिन पंचायत समिति में जब बैठक हुआ तो उसमें निर्णय हुआ कि सब पंचायत समिति को बराबर बराबर काम देना है। मान लीजिए सब पंचायत समिति का काम मिला और हमारा एंट्री नहीं हुआ, हम काम कर देंगे, क्या हमको पैसा मिलेगा? इसके लिए दोषी किसको मान रहे हैं सर? हम प्रमुख साहब को मान रहे हैं, ऑलरेडी मालिक तो वो है। प्रमुख साहब को ना एंट्री कराना चाहिए। प्रमुख साहब को एंट्री करवाना है, वो अभी तक नहीं करवाए हैं। और एस्टिमेट आपका बनकर तैयार है? जिसे जैसे आपसे बात किया कि कहें कि एस्टिमेट बन रहा है आपका। जय साहब ने कहा कि एस्टिमेट बन रहा है और आप यहाँ देखे पोर्टल पे आपका काम लोड ही नहीं लोडे नहीं है। आइए नेक्स्ट हम एक और पंचायत समिति। क्या नाम हुआ सर आपका? कीजिएगा, मेरा नाम गुड्डू यादव है। हम पंचायत समिति तो नहीं है, लेकिन हमारी माँ पंचायत समिति, उनको लेकर के आए हुए थे लेकिन भेज दिए हैं। इनकी माँ पंचायत समिति है और इसमें जो है सो हम लोगों ने जो आवेदन दिए हैं अभी तक, कुल मुद्दा मेरा 5 है। एक पहला दिए हैं कि बिहार सरकार के पत्रांक दिनांक जो है 49-59 दिनांक 12/3/2012 के आलोक में अमृतलाल मीणा का चिट्ठी है कि सभी पंचायत समिति क्षेत्र में समान रूप से क्रिया का कार्यान्वयन होना चाहिए। ऐसा कहीं कोई पोर्टल पर जो भी एंट्री है उस पर नहीं दिख रहा है कि किसी को जो है सो चरगुना दिया गया है, किसी को दिया ही नहीं गया है। दूसरा हम लोग दिए हैं कस्टम वित्त आयोग के में जो है कुल राशि जो हम लोग के पास आया हुआ था, उसका एक गाइडलाइन है जो हमारे पास चिट्ठी है कस्टम वित्त आयोग का कि कहाँ कैसे खर्चा करना है। इस खर्चा के आलोक में चूँकि एक चीज़ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये मॉडल ब्लॉक है। मॉडल ब्लॉक का निर्माण बिहार सरकार के रिसर्च के द्वारा मॉडल का चयन करके क्रियान्वित किया गया। पहला ब्लॉक जो है मॉडल ब्लॉक ये है, जिसका उद्घाटन का 4 वर्ष 3 महीना अभी तक हुआ है। लेकिन सवाल है कि 4 वर्ष 3 महीना में बिल्डिंग चूने लगे या बाउंड्री कब छरदीवाली देख रहे हैं, वहाँ सामने थोड़ा घुमाइए, उधर दिखलाइए। सरकार के द्वारा बाउंड्री का वहाँ तक निर्धारण किया गया, जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर जो रिसर्च करके वहाँ तक का एस्टीमेट दिया गया, प्राकलन तैयार किया गया। लेकिन हम वो वहाँ के इंजीनियर बुड़बक हैं। यहाँ के जो जेई साहब हैं बहुत काबिल हैं, उनके नज़र में ये गलत है, ये और ऊंचा जेल गेट होना चाहिए। तो ये अनियमितता कहीं ना कहीं दर्शा रही है। अब 4 वर्ष 3 महीना में बिल्डिंग चूने लगे। वीडियो साहब भी बोले कि बिल्डिंग चू रहा है, भरभट होना, पानी आ जाता है। तो इसका एक प्रावधान है 5 साल मेंटेनेंस। 5 साल मेंटेनेंस अगर है, अगर नहीं कर रहा है अभिकर्ता, तो उस पर FIR होनी चाहिए, और नहीं तो कहीं ना कहीं घोटाला प्रतीत हो रहा है। तो ये मनमानी है। तीसरा नंबर बात है कि हम जो दिए हैं उसमें बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के पत्रांक 2820 दिनांक 15/6/21 के आलोक में ये प्रत्येक मॉडल ब्लॉक में एक उप प्रमुख का कार्यालय अलग से है, जिसका लेटर हम आपको अभी रिसीव दे रहे हैं। आज तक मौखिक कहते कहते थक गए। मनमानी और दबंगता के कारण उप प्रमुख का कार्यालय नहीं खुला है। उप प्रमुख जी आज तक हमको लगता है साल भर में 2 से 3 बार 10 मिनट के लिए आते हैं, चूँकि बैठने का कहीं जगह है नहीं, बैठेंगे कहाँ? जबकि बिहार सरकार के पंचायत समिति सरकार भवन में ये प्रावधान दिया गया है कि उप प्रमुख का कार्यालय अलग से देने का प्रावधान है। चौथा है पंचायती राज विभाग के रंजीत कुमार सिंह जो हैं निर्देशक हैं, उनके पत्रांक 4221 दिनांक 11/5/2022 के कंडिका 2 में प्रत्येक पंचायत समिति की बैठक 2 माह पर होना, कम से कम 1 बार 2 माह में 1 बार होना आवश्यक। विशेष बैठक प्रमुख साहब जब चाहे बुला सकते हैं, लेकिन आज तक एक ही बैठक बुलाया गया है। 5वां है किसी भी योजना का यहाँ से प्रखंड से हमारे उप प्रमुख जी को पूछ लिया जाए कि जनहित में किसी भी योजना हो या कोई भी बैठक होती है या किसी भी तरह की बात होती है, किसी भी विभाग के द्वारा इनको कोई सूचना नहीं दिया जाए। ये उप प्रमुख है तो इनको क्या, और भी समिति है उसको भी इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। ये सौतेला व्यवहार कब तक
इसके आलोक में हम लोग बीडीओ साहब को आवेदन दिए हैं, प्रतिलिपि आवेदन दिए हैं। मानेंगे, छठ तक का समय लिए हैं, मानेंगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो आगे का द्वार खुला है डीडीसी है, डीडीसी के पास जाएंगे, उससे भी नहीं होगा तो सरकार के पास जाएंगे, जनता दरबार में जाएंगे, नहीं होगा तो सामूहिक जो है सो अनशन पर बैठेंगे, इस्तीफा देंगे, यही होगा ना। जब पब्लिक का काम हम नहीं कर सकते हैं तो वैसी स्थिति में हमको राइट नहीं है कि पद पर बैठे रहना। बस यही कहना है। धन्यवाद। जैसा देखा कि यहाँ सरकारी कर्मचारी और प्रमुख साहब के वजह से यहाँ पंचायत समिति और उप प्रमुख महोदय असहाय नज़र आ रहे हैं। इनका जो मांग है वो जनता के हित में है। इनका मांग है कि हम चुनाव क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता से किए हुए वादे को अगर हम पूरा नहीं करते हैं, जहां सड़क की ज़रूरत है, जहां पुलिया की ज़रूरत है, अगर वो काम अगर हमसे नहीं होता है तो फिर हम जनता को क्या जवाब देंगे। जनता हमसे पूछती है। तो बीडीओ साहिबा और प्रमुख साहब, मैं आपसे और आपके जो बड़े पदाधिकारी हैं डीडीसी और डीएम साहब, आपसे भी विशेष आग्रह करता हूं कि इस बोखरा ब्लॉक को ऐसा मरणशील अवस्था में मत पहुंचा दीजिए ताकि यहाँ के जो लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि, जैसा कि आप अभी थोड़ा देर पहले सुना कि ये सभी पंचायत समिति और उप प्रमुख महोदय ये असहाय नज़र आ रहे हैं और इन्होंने कहा कि अगर हमारी कार्रवाई को, अगर हमारे मांग को अगर नहीं सुना जाता है तो हम यहाँ नहीं, जिला भी अगर नहीं सुनता है तो राज्य सरकार के पास हम भेजेंगे, और यदि इससे भी नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। तो प्लीज़ डीएम साहब इस बोखरा प्रखंड पे ज़रूर और विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।